पाताल वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत, रुद्र के सर्वात्मक रूप का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, भू, भूर्भ, स्वः, मह, जन, तप, सत्य तथा पाताल, नरक, समुद्र, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्र, ध्रुव तथा सप्त ऋषि और देवता लोग जहाँ रहते हैं वे सब समष्टि रूप से शिव का ही रूप है। मूढ़ पुरुष माया से मोहित होकर यह नहीं जानते, यह सब जगत रुद्र का ही स्वरूप है। सो उस शिव को प्रणाम करके मैं तुमको सब कहूँगा। पृथ्वी, आकाश, स्वर, मह, जन, तप, सत्य, ये सब लोग ब्रह्मांड से ही उत्पन्न हैं। नीचे के 7 पाताल, इनके नीचे नरक है। महातल सब रत्नों से शोभित, विचित्र महलों से युक्त, अनंत भगवान तथा मुचकंद के सहित राजा बलि से सुशोभित है तथा शर्करा से बना है। सुतल पीले वर्ण का है, वितल मूंगा की सी कांति वाला है, अतल सफेद रंग का है, तल सफेद से भिन्न रंग का है। पृथ्वी का जितना विस्तार है वैसे ही नीचे इनका भी विस्तार है। सहस्त्र योजन व्योम का विस्तार है। रसातल वासुकी से युक्त है। विरोचन, हिरण्याक्ष तथा नरक आदि से सेवित तलातल नाम का पाताल कहा गया है। काल नेमी आदि से युक्त सुतल कहा गया है। तार का अग्निमुख आदि दानवों और नागों से, असुर प्रहलाद से युक्त वितल कहा है। महाकुंभ, हयग्रीव आदि से सेवित तथा नाना प्रकारों के वीरों से युक्त तल कहा गया है। तलों में स्कंद, अम्बा, नंदी गणों से सहित शिव विराजमान है। सब तलों से ऊपर पृथ्वी के 7 लोक तथा पृथ्वी का वर्णन भी मैं तुमसे करूँगा। भुवन कोश में द्वीप और द्वीपेश्वरों का वर्णन। सूत जी बोले, 7 द्वीप वाली पृथ्वी नदियों और पर्वतों से युक्त और 7 समुद्रों से सुशोभित है। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम वाले क्रम से 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में गण से युक्त अंबिका के साथ नाना वेश धारण किए हुए शिवजी विराजमान हैं। क्षारोद, रसोद, सुरोद, घटोदधि, दध्यर्णव, क्षीरोद, स्वदूत, ये क्रम से 7 समुद्र हैं। इन समुद्रों में भी शिवजी जल रूप होकर गणों सहित बाहुओं से क्रीड़ा करते हैं। क्षीरा अर्णव में विष्णु भगवान शिव ध्यान में तत्पर योग निद्रा में शयन करते हैं। जब वे जागते हैं तो अखिल संसार प्रबुद्ध होता है और सोने पर सब संसार सुप्त हो जाता है। श्रीमान सनंदन, सनातन, बालखिल्य, मित्र वरुण ये सदा विष्णु भगवान का यजन किया करते हैं। अतीत अनागत सभी मनवंतरों में पृथ्वी के स्वामियों के नाम अब आपसे कहता हूँ। स्वयंभुव मनवंतर में मनु के पौत्र और राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र कहे हैं। अग्नीत, अग्निबाहु, मेधातिथि, वसु, वपुष्पान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन आदि हुए। प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का स्वामी अग्निंदर को बनाया और प्लश द्वीप का मेधातिथि को, शलमली का वपुष्मान किया। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान, क्रौंच में द्युतिमान, शाल्व द्वीप में हव्य को और पुष्कर का सवन को अधिपति बनाया। हव्य के जलद, कुमार आदि 7 पुत्र हुए। इन्हीं के नाम से अलग अलग देशों के विभाग हुए। इसी प्रकार प्लक्ष आदि द्वीपों के अधिपतियों के भी पुत्र हुए, जिनके नाम पर उस द्वीप के देशों के तथा वर्षों के नाम पड़े। प्लक्ष आदि द्वीपों में धर्म और वर्णाश्रम विभाग, सुख, आयु, स्वरूप, बल सर्वसाधारण रूपों में थे। ये सब मनुष्य महेश्वर में ध्यान में एवं पूजा में तत्पर रहते थे। अन्य पुष्कर आदि द्वीपों में उत्पन्न हुए राजा लोग रुद्र के भावी रूपी सुख में तत्पर रहते थे। भारतवर्ष का वर्णन। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने महाबलवान बड़े पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। वह शिव का भक्त, बड़ा तपस्वी, श्रीमान इंद्र विजयी तथा बुद्धिमान था। उसके पुत्र 9 प्रजापति के समान महादेव जी में परायण हुए। बड़ा पुत्र नाभि, दूसरा किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, 6वां हिरण्यमान, 7वां कुरु, 8वां भद्राशव, 9वां केतुमाल नाम वाले थे। इनके जम्बूद्वीप में देशों का अब वर्णन करूंगा।
पिता ने नाभि को दक्षिण देश हेमाख्य दिया। हेमकूट नाम का देश किम पुरुष को, हरि को नैषद, इलाव्रत के लिए मेरु, रम्य को नीलाचल पर स्थित देश, श्वेत नाम का देश जो उत्तर में है वह हिरण्यमान को, श्रृंग वर्ष को कुरुपुत्र के लिए, मालवान देश को भद्राशव को, गंधमादन केतुमाल नामक पुत्र को दिया। आग्निघ्र अपने देश को पुत्रों में अभिषेक करके तपस्या के लिए चला गया। स्वाध्याय में तत्पर होकर शिव ध्यान में मग्न हो गया। किम पुरुष आदि के 8 देशों में बिना ही सिद्धि के सुख की वृद्धि तथा जरा मृत्यु का भय नहीं है। इन 8 रुद्र क्षेत्र में मरे हुए स्थावर जंगम प्राणियों को रुद्र की समीपता मिलती है और अंत में परागति को प्राप्त होते हैं। नाभि के पुत्र और मेरु देवी पत्नी से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ऋषभ नाम वाला पुत्र हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ऋषभ भरत को अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य में मग्न होकर नग्न जटाधारी तथा निराहारी शिव के बड़े भारी भक्त हुए और शैव पद को प्राप्त हुए। हिमाचल से दक्षिण देश को भरत के लिए दिया गया था, इसलिए विद्वान उसे भारतवर्ष नाम से जानते हैं। भरत का पुत्र भी बड़ा बुद्धिमान बलवान सुमति नाम वाला हुआ। भरत उसे राज्य का भार सौंपकर तपस्या के लिए जंगल में चले गए। जम्बू द्वीप में मेरु का वर्णन। सूत जी बोले, इस द्वीप के मध्य में मेरु नाम का पर्वत नाना प्रकार का शिखर वाला स्थित है। 84,000 योजन उसकी ऊंचाई है और 16,000 योजन पृथ्वी में धसा है। 16,000 योजन तक वह पृथ्वी पर फैला हुआ है। महेश्वर के शुभ अंग से स्पर्श होने पर यह स्वर्णमय है। धतूरे के फूल के समान यह सभी देवताओं का शुभ स्थान है। यह देवताओं की क्रीड़ा भूमि है। पूर्व की ओर पद्मराग मणि की शोभा वाला है। दक्षिण में सोने के समान, पश्चिम में नील मणि के समान तथा उत्तर में विद्रुम के समान शोभा वाला है। अमरावती नाम की नगरी इस पर नाना प्रकार के महलों से युक्त पूर्व भाग में स्थित है, जो नाना प्रकार के देवगणों के सहित मणियों से शोभा संपन्न है। अनेक प्रकार के बंधनवारों से युक्त तथा अप्सराओं में गौरवशाली है। नाना प्रकार के फूल, बावड़ी, नदी नालों से युक्त है, जिसमें सुवर्ण और मणियों की सीढ़ी बनी है। अतः यह अमरावती सभी भोगों से युक्त है। मेरु पर दक्षिण में यमराज की वैवस्वतीपुरी दिव्य भवनों से युक्त है। नैऋत में कृष्ण वर्ण शुद्धवती, वायव्य में गंधवती, उत्तर और ईशान में यशोमतीपुरी है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के स्थान है। यक्ष, गंधर्व, मुनि श्रेष्ठों के द्वारा यह सदा सेवित है। पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान विमान स्थित है। उसमें महाभुजा वाले सूर्य, चंद्र, अग्नि के 3 नेत्र वाले देवी तथा षडमुख के साथ ऊंचे सिंहासन पर विराजते हैं। उससे नीचे विष्णु भगवान का विमान, उससे नीचे दक्षिण में ब्रह्मा जी का पद्मराग मणि का विमान है। फिर शक का, सोम का, वरुण का, पावक का, वायु का दिव्य विमान विराजमान है। ईशान में ईश्वर क्षेत्र है, जहाँ नित्य सिद्धेश्वरों के द्वारा रुद्र की पूजा होती है। वहाँ पर कहीं योग भूमि है और कहीं भोग भूमि है। बाल सूर्य के समान चमकता हुआ सूर्य स्थिर रहता है। पर्वत पर जम्बू नाम की नदी तथा दक्षिण भाग में जम्बू नाम का एक वृक्ष है, जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिस पर सभी कालों में फल लगे रहते हैं। मेरु के चारों तरफ अधिक विस्तार वाला इलावृत नाम का देश है। वहाँ के लोग जम्बू फल खाने वाले तथा कोई अमृत पीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ नाना प्रकार के रंग वाले भोगी सर्प भी रहते हैं। यहाँ 9 देश नदी नालों से सुशोभित हैं, जो अति श्रेष्ठ हैं। अब मैं जम्बू द्वीप के 9 देशों का विस्तार से वर्णन करूंगा।